भूपेंद्र जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि महाराज जी भगवान ने ऐसी चीजें क्यों उपयोग में बनाई कि जो युवा पीढ़ी गलत आचरण में चली जा रही है। घर बहुत बढ़िया हो, लेटरिन बाथरूम ना हो तो कैसा रहेगा? किसी का भी प्रश्न हो हमें उत्तर दीजिए। लेटरिन बाथरूम ना हो तो कैसा रहेगा? अधूरा रहेगा ना घर। लेटरिन बाथरूम जरूरी है, क्योंकि भोजन अगर अच्छा बनाया है तो पच के मल बनता है, तो मल निकलने का भी तो स्थान होना चाहिए। अगर रात ना हो तो बहुत बुरा हो जाए, जरूरी है रात। अगर धूप है तो छाया का आनंद है। अगर देवता है तो राक्षस भी। अगर राक्षसों की प्रिया ना हो तो देवताओं के देवत्व का महत्व क्या रहे? अगर दुष्ट ना हो तो भक्ति की महिमा क्या रहे? अगर बुरा ना हो तो भला की भलाई क्या रहे? तो दोनों डिपार्टमेंट भगवान ने बनाए। पूर्ण तभी है जब दोनों डिपार्टमेंट हो, बुरा भी हो और अच्छा भी हो। अब आपको छोड़ दिया गया, अब आप बुरे में जाओगे या अच्छे में, आपको चयन करना। बुरे में जाओगे तो लाठी पड़ेगी और अच्छे में जाओगे तो माला पड़ेगा। अब ये देख लो क्या चाहते हो। मालिक ने पूरा बगीचा अपने अनुसार बनाया, तुम्हारे अनुसार नहीं बनाया। अब उसमें रख दिया कि ये छुओगे तो इसका ये फल है, ये खाओगे तो इसका ये फल है, ये करोगे तो इसका ये फल है। अब तुम क्या करते हो ये तुम देख लो। अगर बुरा ना बनता तो अच्छाई का कोई महत्व नहीं होता। अगर धूप ना हो तो छाया का कोई महत्व नहीं है। अगर अंधकार ना हो तो प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। अगर राक्षसी प्रवृत्ति ना हो तो दैवत्व का कोई महत्व नहीं है। महत्व तभी होता है जब विपक्ष हो। क्यों? विपक्ष होना अनिवार्य है। खेल दो में होता है, पार्टी दो होनी चाहिए। तो फिर प्रश्न कैसे बनता है कि दो पार्टी क्यों रच दी? एक बुरा एक अच्छा। अच्छा ही अच्छा होते तो मजा नहीं आता अच्छा अच्छा में। जब बुरा और अच्छा, तब आनंद आता है कि हम बुराइयों से लड़कर अच्छाई को प्राप्त हों। हम गंदी बातों का त्याग करके, और जो गंदी बातों को प्राप्त करते हैं उनका गंदा हिसाब है। जो अच्छे मार्ग में चलते हो अच्छे मार्ग। अब आज हमारे समाज को जो सुधारने की बात है वो दो से सुधरती, शास्त्र और संत जन। क्योंकि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये शास्त्र जानते हैं। भगवान की आज्ञा शास्त्र है और शास्त्र को संत जन जानते हैं। तो संतों के द्वारा शास्त्र की बातें जब समाज में जाएंगी तो हमारी नई पीढ़ी सुधरेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब इस समय सुधार में नहीं। अब सब सुधार में तो नहीं होंगे। जहां जहां तक बात पहुंच रही है, जो बात को मान रहे हैं, तो हमें लग रहा है लाखों नवयुवक सही मार्ग की तरफ चल रहे हैं। लाखों। क्योंकि रविवार को हम देखते हैं, शनिवार रविवार को 100% में 20% माता बहन और बच्ची और बूढ़े और 80% नौजवान, कृष्णा शरणम से लेकर राधा केली कुंज तक। तो क्लबों में झूमने वाले नौजवान राधे राधे कह के झूम रहे हैं और मांस और मदिरा छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हो रहा है, तो सुधार हो रहा है, पर चाहिए सुधारने के लिए हमारे अंदर समाज की प्रियता, समाज का मंगल, समाज का कल्याण की भावना हो और हमारे शब्द समाज तक पहुंचे तो समाज का निश्चित कल्याण होगा। तो भगवान ने बुराई बनाई है क्योंकि बुरा जब है तभी भलाई का महत्व है। अगर बुरा ना हो तो भलाई का महत्व नहीं। अगर धूप का कष्ट ना हो तो छाया का सुख नहीं है। नहीं, यही शौचालय है, मूत्राशय और मलाशय तो यही है ना, और ये मुख है। अगर ये ना हो तो ये भी काम नहीं करेगा। खाए और सब जमा रहे, उसको निकलना है। सब चीज भगवान ने सोच समझ के बनाई। भगवान है, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। क्यों? भगवान से गलती हो गई ऐसी बात तो नहीं कह सकते ना। जरूरी है, जरूरी है। जो भी भगवान ने बनाया सब मंगलमय बनाया है। अब हमको क्या चाहिए? हमें बाजार लगा दी भगवान ने। अब तुम्हें अमृत खरीदना कि जहर, ये तुम देखो। तुम्हें बुरा खरीदना है या अच्छा, ये तुम देखो। तुम्हारे को छूट दे दी भगवान ने, संपूर्ण बाजार बना दिए। बुरा करोगे बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे अच्छा भोगोगे। कृष्णा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे नकारात्मक ऊर्जा पे विश्वास करना चाहिए या नहीं? वो निगेटिव तो इतना चली जाएगी कि डिप्रेशन में पहुंचा देगी।
अगर नकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास करते जाओगे तो या तो आपको राक्षस बना देगी या तो आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। इससे तो लड़ करके इसको मिटाना चाहिए। महाराज जी, देख आजकल जो प्रचलन चल रहा है, जैसे हम ग्रामीण इलाके में देखते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, जिसको भूत प्रेत का नाम दिया जाता है सामान्यतः। अच्छा, आप देखो क्या होता है कि जब तक आप वो पॉइंट नहीं बोलेंगे तो केवल नकारात्मक ऊर्जा का हमने उत्तर दिया है। अब जैसे भूत प्रेत की बात करी, अब ये अलग डिपार्टमेंट हो गया। ये सबकी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहता, ये पर्सनल आवेश होता है कभी कभी। जैसे हमारे कर्म बिगड़ गए और भूतों वाले कर्म है और कोई भूत योनि का टकरा गया, तो हमारे द्वारा वो अपना पोषण करने के लिए जल, भोजन, अन्न, पान ये किसी मनुष्य शरीर में आकर वो कर सकता है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। तो ऐसे आवेश हो जाते हैं। महाराज जी, इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो जैसे लोग अस्वस्थ होते हैं किसी कारणवश, तो आजकल जैसे लोग हॉस्पिटल कम जाते हैं, वो किसी तांत्रिक के पास। नहीं, गलत तरीका है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि भूत आवेश नहीं होता है। गोकर्ण जी के सामने भी भूत प्रकट हुआ था, शास्त्रों में वर्णन भी आता है। तो भूत आवेश होता है। अगर भूत आवेश है और किसी ऐसे के पास जाया जाए और ठीक हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन सर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, सबको भूत आवेश साबित करना ठीक नहीं है। उसको डॉक्टरों से जांच करानी चाहिए। अगर डॉक्टरों की जांच में वो बात नहीं आती है और फिर ऐसा है, हमें तो विश्वास भगवान के नाम पर है कि यदि भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए तो भूत प्रेत का आवेश आएगा ही नहीं। अगर होगा भी तो नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, ग्रामीण एरिया में ना ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और कभी कभी लोग बलि दे देते हैं, या इसका बहुत ये सब मूर्खता है। ये सब मूर्खता है। किसी जीव की हत्या से किसी जीव को चैन मिलने वाला नहीं है। ये तो मूर्खता है। इसका इलाज के चक्कर में कई लोगों की जान चली जाती है। हाँ, नहीं जाते हैं, तांत्रिक के पास ही रह जाते हैं अंततः। नहीं, वैसे डॉक्टरों के पास जाना ज्यादा उचित है, क्योंकि सबको भूतावेश थोड़ी होता है। ये तो कभी कदाचित किसी को ऐसा आवेश हो जाता होगा, नहीं तो ऐसे सबको कई प्रकार के रोग हैं, कई प्रकार की बीमारियां, और डॉक्टरों से जानकारी करनी चाहिए। तांत्रिकों से इसका क्या संबंध है? तांत्रिकों से तो संबंध उतना अच्छा, शुद्ध तांत्रिक मिलने भी मुश्किल है कि जो शास्त्रीय मर्यादा से मंत्रों को सिद्ध किए हों। ऐसे कहा ड्रामेबाजी ज्यादा होती है, नाटकबाजी ज्यादा होती है, तो हमें लगता है इससे भी बचना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे तांत्रिकों के चरित्र सुनने को आए हैं जो चरित्रहीनता के आचरण किए हैं, तो दूर भी रहना चाहिए, नहीं तो अपनी पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी। भगवान पर भरोसा करके नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भूत प्रेत छुएगा ही नहीं। देखो हनुमान चालीसा में है कि नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना। अगर हनुमान जी का स्मरण को तो भूत प्रेत आएगा ही नहीं, तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़े महात्मा हनुमान जी महाराज है, परम पवित्र, उनका स्मरण करो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हमें लगता है कि सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से ज्ञान की जागृति होती है, तो यह ज्ञान की छोटी मोटी सब बातें नष्ट हो जाती है। कपिल राम शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आजकल कई माता पिता तथा जो फैमिली हैं, उनके अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों में युवाओं की दीक्षा वो भजन आदि के प्रति एक भ्रांति सी हो गई है महाराज जी। एक अवधारणा हो गई है कि अब ये बस भजन करेगा, हमसे प्रेम नहीं करेगा, हमारे लिए बदल जाएगा। महाराज जी, ये माता पिता को सुधरना चाहिए कि नौजवान बच्चों को अध्यात्म से जोड़े, नहीं तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है कि पिता माता के साथ अपमान कर रहे हैं। वो अच्छा कि अध्यात्म से जुड़कर पवित्र आचरण करने वाले बने। अगर अध्यात्म से नौजवान नहीं जुड़ेंगे तो नशा से जुड़ेंगे, व्यभिचार से जुड़ेंगे, हिंसा से जुड़ेंगे, और वही आचरण कर रहे हैं। बच्चियां क्या कर रहे हैं आप देखो, जो अध्यात्म से नहीं जुड़े, व्यभिचार से जुड़ गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, मदिरा, हुक्काबाजी, ड्रग्सबाजी, इससे जुड़ रहे हैं। तो क्या होगा? अगर बच्चे अध्यात्म से जुड़े, भगवान नाम जप करें, अच्छी पढ़ाई करें, माता पिता के चरण छुएं और परोपकार करें, ये अच्छा, शास्त्र संयम से चले कि ये मनमानी गंदे आचरणों की तरफ बढ़ते जाए तो अच्छा। हमें लगता है समाज को सुधरना चाहिए, माता पिता को सुधरना चाहिए कि बच्चों को अगर सत्य शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी गई तो वही बच्चे तुम्हारे जीवन के लिए हानि बन जाएंगे, वही तुम्हारे वृद्धावस्था में तुम्हें दुख देने वाले बन जाएंगे। तुम उनके आचरणों को देख देख कर जलोगे, ऐसे वो आचरण करेंगे।
पिता पूरा बैल की तरह मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, वो जब वृद्ध होता है तो उसको कैसे बर्ताव करते हैं बच्चे? घर से बाहर निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं या रोड में छोड़ देते हैं। तो क्यों? क्योंकि अध्यात्म से नहीं जुड़े। अगर इनको बचपन से अध्यात्म सिखाया जाए तो ये धर्मवान बनेंगे, ये धैर्यवान बनेंगे, ये इंद्रिय विजेता बनेंगे। इंद्रियों के गुलाम जो बन गए वो इसीलिए बन गए कि अध्यात्म की शिक्षा नहीं दी गई। आप हमारे महापुरुषों के चरित्रों को पढ़िए कि बाल्यावस्था में गुरुकुल भेजे जाते थे। क्यों? माता पिता परिवार से अलग होकर ऋषि मुनि के शासन में अध्यात्म में ही अपने जीवन को जब व्यतीत करते, तब जवानी में वो ऐसे धर्मात्मा, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे समाज भक्त होते जिससे समाज को सुख मिलता। आज क्या हो रहा है? मात पिता बालकई बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। केवल पेट भरने का धंधा सिखाया जा रहा है, तो वही फिर नशा व्यभिचार गंदे आचरणों में फंसकर समाज को दुख देते हैं। अब देखो नौजवानों की हालत क्या है। अगर कोई माई जा रही है, उसके गले में जंजीर है, तो देखो उसको ऐसे घसीट करके गिरा देते हैं जंजीर लेकर के। 40,000 50,000 रुपया की जंजीर और लाखों का जीवन उसका नष्ट कर देते हैं। खींचा कस के जमीन पे गिरी, मर जाए, चाहे हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, क्या है? ये जवानों के अंदर जो कुबुद्धि जा रही है वो अध्यात्म से विमुख होने के कारण। इसलिए ऐसे माता पिताओं को हम प्रार्थना करके संबोधन करते कि अपने बच्चों को अध्यात्म से जुड़ने दो। अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि सब बाबा जी बन जाएंगे। बाबा जी बनना कोई खेल समझते हो? एक दिन बन के दिखाओ बाबा जी, तो हम बता दें। एक दिन जैसे रहा जाता है, जैसे सदुवई में रहा जाता है, एक दिन जीवन जी के दिखाओ और 5 मिनट हमें समय केवल दो, 5 मिनट, और 5 मिनट केवल परमात्मा के ध्यान में लगाओ। 1 सेकंड भी मन नहीं हटना चाहिए। तो तुम बहादुर माने बाबागिरी के खिलवाड़ समझते हो क्या? संत का मतलब है जो अपने चित्त को परमात्मा में निरंतर लगा रहा है। तो ऐसी सबके भाग्य में नहीं लिखा है कि सब संत ही बन जाएंगे। तो इसलिए अध्यात्म से माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जरूर जोड़े, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो, वो व्यभिचार, हिंसा और व्यसन से बचे। महाराज में दीक्षा का एक मिसकंसेप्शन वर्ल्ड में जा रहा है कि दीक्षा लोगे तो बाबा के पीछे पीला ओढ़ के चल दोगे। उसमें बस यही है कि दीक्षा के बाद भी पहले जैसी पढ़ाई आप 1000 लोग दीक्षा लिए तो सब बाबा जी बन गए क्या? वही गलत मैसेज है। वो मैं यही बताना चाहता हूँ कि महाराज ने यही बताया, खूब नाम जप करना है, खूब पढ़ाई करनी है, माता पिता की सेवा करनी है। हमने कभी किसी को नहीं कहा होगा बाबा जी बन जाओ, एक को भी नहीं। ये जितने हैं ये सब सत्संग सुन करके और बड़े प्रारब्ध इनके जोरदार रहे तो ये आके वृंदावन वास तो ये बोलते हैं कि आने वाला जीवन तो बहुत कठिन हो जाएगा, तुम किसी रसोई से खाना नहीं खाते, मुझे लगता है कि इसमें नॉनवेज बना होगा, तो बोलते हैं तुम्हारा तो कठिन कैसे जियोगे, लहसुन प्याज छोड़ रखी है तुमने। जो कठिन जीवन जीता वही महापुरुष बनता है। दूसरे जीवों का मांस खा रहे, शराब पी रहे, ये जीवन अच्छा जीवन है? पराई स्त्रियों से व्यभिचार कर रहे हैं, अपने बच्चों से व्यभिचार कर रहे हैं, अच्छा जीवन है? पिता के पास पुत्री सुरक्षित नहीं है, माता पिता पुत्र परिवार के संबंधों में अविश्वास पैदा हो रहा है, हर जगह आतंक छा रहा है दिमागों में, ये अच्छा जीवन है? जहां देखो वहीं कुमार्गामी प्रवृत्तियों की बढ़ोतरी होती चली जा रही है, ये अच्छा जीवन है? बिना अध्यात्म से जुड़े, बिना भगवान की शरण में गए, बिना भगवान का नाम जप करे बुद्धि पवित्र होती है क्या? ये आज यही पवित्रता हो रही है। आप देख लो ना, समाज को देखो ना, पति जो है अपने पुत्र परिवार को नष्ट कर रहा है, अपने आप को फांसी लगा रहा है, ये क्या हो रहा है? बिना अध्यात्म से जुड़े ठीक निर्णय बुद्धि नहीं करती। इसलिए आप लोग बात मत मानिए जो भगवान से विमुख करने की बात करें, जैसे हिरण्यकश्यप की बात प्रहलाद जी ने नहीं मानी। भगवान के सम्मुख होने, अरे हम कह रहे लाखों लोग शिष्य हैं, सब बाबा जी हैं क्या? बाबा जी थोड़ी बनना, बाबा जी बनने के लिए कलेजा चाहिए। तुम खिलवाड़ समझते हो? जिस समय काम सताता है उस समय, जिस समय क्रोध लोभ मोह ममता सताती उस समय बाबा जी बनना कोई खिलवाड़ समझते हो क्या? पता नहीं महाराज जी क्या ट्रेंड बन गया है कि आजकल 4 लोगों में बैठ के आप मदिरा पान करोगे या नशा करोगे तो वो ज्ञान मिल रहा है आपको, और वहां वाणी जी कर रहे हो और माला कर रहे हो तो घर में हलचल हो जाने लग जाएगी, ये क्या करने लगा। तो अच्छा, शराब 4 लोग पिए तो ज्ञान मिल रहा है? लोग कहते हैं कि 4 लोगों में बैठोगे तो दुनियादारी देखोगे। अब हमारा ऐसा मन नहीं करता उनके बीच में भी ये काउंटर से। बच्चा गंदी सलाह न मानो, चाहे माता की हो चाहे पिता की हो, किसी की भी। माला किसी ने जब तक देखा तो वहीं हलचल हो जाएगी, घर में ये क्या कर रहा है, वाणी जी कर रहा है, ये क्या पोथी लिया। हाँ नहीं, आप सतमार्ग में चलो और माता पिता के चरण छुओ। आपकी तरफ से गलती न होने पाए, वो यदि गलत उपदेश करें तो मानना नहीं। ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना जहाँ शराब पीते हो, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना जो मांस खाते हो, जो व्यभिचार की सलाह देते हो,
ऐसे लोगों की। वो तो हम वो सुनते रहते हैं महाराज जी, आप बोलते हैं ना हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, वो वही सुनते रहते हैं, हम तो उससे ही गर्जना हो जाती है बस। हाँ, ज्यादा लोगों से कहना मत, नहीं तो लगेगा कि बाबा जी बुला देंगे इसको है। बस आपके बल से ही चल पाए। हाँ नहीं, वो भगवान का बल सबको, कलिकाल में कोई धर्म से चल पावे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बच्चा। महाराज जी, जब से इस मार्ग पे चले हैं तब से बहुत सारा संग छूट गया है दोस्तों का, क्योंकि कुसंग आपने बोला है कुसंग नहीं रखना, और हम लोग जहाँ से है वहाँ पे तो चारों तरफ मांस मदिरा यही रहती है, तो उस वजह से जो है उनको लगता है अहंकार आ गया है, लगता है हम लोग अपनी भक्ति प्रदर्शित नहीं करना चाहते कि नहीं कोई कि हम कारण नहीं बताना चाहते कि हम क्यों अलग हुए हैं, लेकिन अपने घर में बैठ के जैसे आपने बोला है कि नहीं, अलग होना ही उचित है। ऐसे लोगों से हम दूरी बना, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अब ये हरि विमुख लोग तो ये चाहेंगे कि आप भी उनकी पार्टी में जाएं। हाँ, तो आप नहीं, क्या दे जो वो पूछी कि क्यों नहीं आती, तो दिखती नहीं है। हमें अच्छा नहीं लगता, हमें, हमारे पास समय नहीं है और हमें अच्छा नहीं लगता। हम भक्ति नहीं प्रकाशित करेंगे, उसको छुपा लेते हैं। एक तो समय नहीं है और दूसरी बात हमको अच्छा, हमारी रुचि नहीं है, हमारा स्वभाव ऐसा है। अपने को बचा लेना चाहिए कि हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं। और जिस परिवार में माला चलाने का विरोध हो उसमें माला नहीं चलाना चाहिए। बिना माला के जप का अभ्यास करो। हम ऐसा क्यों भक्ति का प्रदर्शन करें जिसमें हमारा परिवार संतों को गाली देने लगे, भगवान से विरोध पैदा कर दे। हमको गुप्त भजन करना चाहिए। हम कह रहे मान लो रज तिलक ना लगाओ, तो भगवान नहीं जान रहे क्या कि तुम उनका भजन कर रहे हो। अगर परिवार में विरोध है कि तिलक मत लगाओ, कंठी मत पहनो, अच्छा मोबाइल में पूरी चतुरासी जी, सुधा निधि सब कुछ है, तो आप वाणी मत ले, मोबाइल देख रहे हैं, क्या देख रहे हो, फिल्म देख रहे हैं। हम मोबाइल में संसारिकता को ना देखते हुए भागवतिकता को देखते हुए संसारिकता प्रकाशित करें कि हम पूरे संसारी आदमी हैं। ऐसे घर में जहां ऐसा उपदेश हो कि भजन नहीं करना चाहिए, वहां बिल्कुल भजन का कोई भी दिखावा नहीं होना चाहिए। अंदर भजन करो, अच्छे आचरण करो और उन माता पिता के चरण छुओ, अवसर आने पर उनकी सेवा करो। कलह अशांति भक्ति नहीं सिखाती, भक्ति प्रियता सिखाती है। पर ऐसे लोगों की प्रियता नहीं जो गलत आचरणों में, कुसंग के लिए नहीं। कुसंग सर्वथा त्याज्य है। अगर कुसंग होता रहा तो फिर भक्ति का रंग ही नहीं आएगा। और भक्त गिने चुने होते हैं और कुसंग बहुतायत है, तो वो बहुतायत वाले चाहेंगे कि गिने चुने वाले भी उसी में आ जाएं। इसमें कभी ऐसा भाव आता है कि ऐसा लगता है घर वालों के रूप में लालजी टेस्ट ले रहे हैं कि देखो तुम कितना। ऐसा ही भाव रखना चाहिए, ऐसा ही भाव रखना चाहिए। राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर के बाद कोई दूसरा जन्म ना हो, ऐसी क्या करना पड़ेगा हमें? नाम जप। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल, सोई कृपाल तोहि मोहि पर राहु सदा अनुकूल। इस संसार रूपी रोग की अचूक औषधि भगवान का नाम है। जासु नाम भव भेषज, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अगर हम भव समुद्र से पार जाना चाहते हैं तो भगवान का मंगलमय नाम हर समय जपते रहे। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव। जो नाम प्रिय हो, सब नाम भगवान के सामर्थ्यशाली है, बराबर महिमा है सब नामों की। जो नाम गुरु से मिले या जो नाम प्रिय हो, उस नाम को निरंतर जपने का अभ्यास करो। निरंतर इसलिए कि किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है। अगर हम ऐसे समय मरे जिस समय भगवान का स्मरण नहीं चल रहा है तो हमारी गति बिगड़ जाएगी। अगर भगवान का स्मरण करते हुए मरे तो भगवान की निश्चित प्राप्ति होगी। इसलिए कलयुग में नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। नाम का ही प्रताप भगवत प्राप्ति कराता है। अन्य साधनों में इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई।